नमस्कार साथियों। बहुत ही रोचक कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। कहानी तो आपको कहानी ही लगेगी, लेकिन अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको जैसे सबको मालूम है कि कहानी का असली तत्व, असली सार अंत में ही होता है। और अगर आप इस कहानी को जानना चाहते हैं, इसके सार को जानना चाहते हैं, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखना। आपको जीवन की सच्चाई मालूम आ जाएगी, आपको कहानी में बड़ा आनंद आएगा। साथियों, कहानी एक सपने पे आधारित है। वो एक तरह से मैंने अपने ऊपर ढाल के, यानी व्यक्ति ने अपने ऊपर ढाल के कहानी को लिखा है। साथियों, कल रात मैंने एक सपना देखा। सपने में मैं और मेरी फैमिली शिमला घूमने गए। हम सब शिमला की रंगीन वादियों में कुदरत का नज़ारा देख रहे थे। जैसे ही हमारी कार सनसेट पॉइंट की ओर निकली, अचानक गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और हम सब तकरीबन 1500 फुट गहरी खाई में जा गिरे। मेरी तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जीवन में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, इसलिए परमात्मा के दूत यानी यमराज हमें स्वर्ग में ले गए। देवराज इंद्र ने मुस्कुरा कर हमारा स्वागत किया। मेरे हाथ में बैग देखकर पूछने लगे, बेटा इसमें क्या है? मैंने कहा, इसमें मेरे जीवन भर की कमाई 5 करोड़ रुपए है। इंद्र ने BRP 1060111966 नंबर के लाकर की ओर इशारा करके कहा, आप अपनी अमानत इसमें रख दीजिए। मैंने बैग रख दिया। मुझे एक रूम भी अच्छा सा दे दिया गया। मैं फ्रेश होकर मार्केट निकला। देवलोक की शॉपिंग मॉल में अद्भुत वस्तुएं देखकर मन ललचा गया। मैंने कुछ चीज़ें पसंद करके बास्केट में डाली और काउंटर पर जाकर उन्हें हजार हजार के करारे नोट देने लगा। मैनेजर ने नोटों को देखकर कहा, ये करेंसी यहाँ नहीं चलती है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने इंद्र के पास कंप्लेन की। इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, आप व्यापारी होकर इतना भी नहीं जानते कि आपकी करेंसी पड़ोस के मुल्क पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में भी नहीं चलती, और आप मृत्यु लोक की करेंसी स्वर्ग लोक में चलाने की मूर्खता कर रहे हैं। ये सुनकर मेरे मानो मुझे सांप सूंघ गया। मैं जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगा और परमात्मा से दरखास्त करने लगा कि हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने कितनी मेहनत से ये पैसा कमाया, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, पैसा कमाया। माँ बाप की सेवा नहीं की, पैसा कमाया। पत्नी की सेहत की ओर ध्यान नहीं दिया, पैसा कमाया। नातेदार, रिश्तेदार, भाई बंद, परिवार, यार दोस्तों से भी किसी तरह की हमदर्दी नहीं दिखाई, पैसा कमाया। और ये सब व्यर्थ हो गया। हाय राम, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? इंद्र ने कहा, रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होना है। जिन जिन लोगों ने यहाँ जितना पैसा लेकर आए, सब रद्दी हो गया। जमशेद जी टाटा के 55,000 करोड़ रुपया
बिरला जी के 47,000 करोड़ रुपया, धीरू भाई अंबानी के 30,000 करोड़ रुपया, अमेरिकी डॉलर, सबका पैसा यहाँ पड़ा है। तो मैंने इंद्र से पूछा, फिर यहाँ कौन सी करेंसी चलती है? तो इंद्र ने कहा, यदि धरती पर कुछ अच्छे कर्म किए हैं, जैसे किसी दुखियारे की मदद की, किसी रोते हुए को हंसा दिया, किसी गरीब बच्ची की शादी कर दी, किसी अनाथ बच्चे को पढ़ा लिखा कर काबिल बना दिया, किसी को व्यसन मुक्त कर दिया, किसी अपंग स्कूल, वृद्धाश्रम, मंदिरों आदि में धर्मार्थ दान किया, ऐसे पुण्य कर्म करने वालों को यहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड मिलता है और इसे पाकर यहाँ स्वर्गीय सुख ले सकते हैं। मैंने कहा, भगवान मुझे ये तो पता ही नहीं था, इसलिए मैंने अपना सारा जीवन व्यर्थ गंवा दिया। हे प्रभु मुझे थोड़ा सा एक मौका और दीजिए। मैं गिड़गिड़ाने लगा। इंद्र को मुझ पर दया आ गई। उन्होंने कहा, तथास्तु, और मेरी नींद खुल गई। मैं जाग गया। अब मैं वो दौलत कमाऊंगा जो स्वर्ग में चलेगी। साथियों, हमारे हिसाब से बहुत ही रोचक, बहुत ही प्रेरणादायी ये कहानी सबके ऊपर, हमारे आपके ऊपर लागू होती है। हम अपना सारा जीवन बस इकट्ठा करने में, कमाने में लगे रहते हैं। घर में अपने स्वजन परिजन, नातेदार, मित्र संबंधी दुखी पीड़ित होते हैं, हम किसी का सहयोग नहीं करते, सिर्फ पैसा कमाते हैं। उसका परिणाम एक कहानी के तौर पे क्या होता है वो आप सबके सामने प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ कहानी आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इस कहानी को अपने जीवन में भी आत्मसात करने का जरूर प्रयास करें। अपने मित्र संबंधियों को इस कहानी को साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और ऐसी सुंदर कहानी आपको हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हम इस कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को कहानी को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।